इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सपोज करिए कि यहाँ कोई रीजन में, इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसी रीजन में कोई सरफेस है, ये सरफेस है कोई, और उसका एरिया सपोज कर लीजिए कि ए है, और इस सरफेस पे, ये जो हमने सरफेस चूज किया है, इस सरफेस पे नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है। और इमेजिन करते हैं कि सपोज करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के जो नॉर्मल है उससे एंगल थीटा बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए सरफेस जो डिफाइन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए सरफेस, जिसको डिनोट करते हैं फाई ई से, जो इक्वल टू होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए जो है वो एरिया वेक्टर है। हालांकि एक चीज़, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरिया ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ को स्टडी करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने के लिए, हम लोग जो है वो एरिया को वेक्टर के रूप में एरिया वेक्टर मानते हैं। तो फिर मैग्नीट्यूड में ये कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड में ये जो सरफेस हम ले रहे हैं, जो सरफेस हमने चूज किया है, ये इसके एरिया के इक्वल होता है, और इसका डायरेक्शन जो है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिया जाता है, जो कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही लिया जाता है। और जैसा कि आगे चल करके हम लोग देखेंगे, गॉस थ्योरम जब हम लोग इस यूज कर रहे होंगे तो उस समय याद रखिएगा कि जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस लिया जाता है, नॉर्मली आउटवर्ड, क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग बाहर की ओर इसका डायरेक्शन लेते हैं, अंदर की ओर नहीं, याद रहे, ठीक है। तो फ्लक्स जो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए सरफेस, और हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा किसी न किसी सरफेस से लिंक होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए सरफेस को डिफाइन करते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ए जो है एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर कितना का इक्वल होता है, तो ये मैग्नीट्यूड में इस एरिया सरफेस के एरिया के इक्वल होगा, और इसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी नॉर्मल टू द सरफेस लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम इन कैलकुलस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए वेरी वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर डी एस, डी एस एरिया से लिंक, डी एस इज द वेरी वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया। तो इससे जो लिंक, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो हम लोग डी फाई ई इक्वल टू लिखेंगे ई डॉट डी एस, ओके। लोग फाई ई इक्वल टू लिख देंगे ई डॉट डी एस, ई डी एस जो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, ये थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस जो है, सरफेस के नॉर्मल जो है उसके बीच का ये एंगल होता है थीटा, ई ए कॉस थीटा, ओके, एज क्लियर फ्रॉम द फिगर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में याद रखना कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका यूनिट जो हम लोग लेते हैं, तो क्लियर है ना कि इसका यूनिट क्या होता है, ई का न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया मीटर स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। और एक तरह से अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ए सरफेस क्या होता है, तो वो उसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, किसी गिवन सरफेस से, कोई भी गिवन सरफेस है, इससे कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द गिवन सरफेस is actually the electric flux link with this surface, okay. Electric flux link with a surface means that total number of electric field lines crossing the given surface area,
ओके। अब हम लोग देख रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, it states that electric flux through a closed surface S is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। ये स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स the total charge enclosed by the closed surface। जैसे कि मैथमेटिकली देखें तो ये क्या होगा, फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन। इन हमने इसलिए लिखा कि जो चार्ज लेना है वो क्लोज सरफेस के अंदर का लेना है, बाहर का नहीं। ओके जैसे मैं ये समझाता हूं कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर में चार्ज Q1 है और इसके बाहर Q2 है। तो हम जब यहां पर लिखेंगे फाई ई, इसका फाई ई यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो इक्वल टू जो लिखा जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू केवल अंदर वाले चार्ज लिए जाएंगे, बाहर वाले चार्ज को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल Q1 Q2 दोनों अंदर है, तो हम लेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2। और यहाँ पे देखिए जैसे कि ये तीसरा क्लोज सरफेस है, इस सरफेस में प्लस Q1 है, दूसरा चार्ज माइनस Q2 है, तो यहाँ टोटल चार्ज हम लेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2। ये पॉजिटिव ले लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे। ओके, और यहाँ पर जो फाई है तो फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, तो याद रखिए क्या लिखना है हमको, तो ई डॉट डी एस, जो ई डॉट डी एस लेंगे, चूंकि डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, तो डी फाई को ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे ई डॉट डी एस का, और इसमें एक रिंग का साइन डाल देंगे। तो ये रिंग साइन का मतलब होता है कि जो इंटीग्रेशन करना है हमको वो पूरे क्लोज सरफेस के लिए करना है, पूरे क्लोज सरफेस के लिए। ये रिंग डाल देने का मतलब होता है पूरे क्लोज सरफेस के लिए हमको इंटीग्रेट करना है। दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ई डॉट डी एस, तो उसी को इंटीग्रेट करेंगे पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो दिस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन क्या है, वेयर क्यू इन इज द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे कूलम्स लॉ तो उसी में आया था ये 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ओके, तो यही मेरा गॉस लॉ है। ओके, हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब गॉस लॉ जो है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस लॉ है उसका एप्लीकेशन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।